नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस पेपर अगला लेकर आए हैं, जो कि जीएस और जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? पहला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी यह वहाँ का लोक नृत्य है, यह सही है। केरल का कथकली है, यह भी सही है। उड़ीसा का ओडिसी है, यह भी सही है। लेकिन जो भरतनाट्यम है यह आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह कर्नाटक का नहीं है। और जो भरतनाट्यम है यह आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तो आपका इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो यश बालचंद्रन हैं ये आपके वीणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो जो पुरी की रथ यात्रा है यह आपकी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही कथन का चयन कीजिए। कुछ कोड के माध्यम से आपको इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला कौन सा है? ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी। दूसरा है फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चौथे का आपका केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप केवल एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो बताइए जल्दी से, 5 सेकंड का समय है। तो पाँचवें का आपका हो जाएगा सी, यही आपका गलत है। अमरनाथ महंत अमरनाथ ये इटावा से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा कोदऊ सिंह ये आपके लखनऊ घराना से हैं। भास्कर बुआ ये आपके आगरा घराने से हैं। और महादेव प्रसाद मिश्र ये आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड महोबा में प्रचलित लोकगीत का नाम क्या है? आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। बुंदेलखंड महोबा में प्रचलित लोकगीत का नाम क्या है? तो छठवें का है आपका आल्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें आपको गलत बताना है, सातवें में कौन सा गलत है। तो बताइए जल्दी से। तो जो बुद्ध महोत्सव है यह प्रयागराज में नहीं मनाया जाता, यही आपका गलत है। तो गलत का पहचान करना है, सी इसका सही हो जाएगा। और शॉपिंग फेस्टिवल त्यौहार जो है यह नोएडा में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव यह झांसी में मनाया जाता है। और ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? तो आप बताइए जल्दी से। तो यह इंडिया गेट पर किए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आठवें का। अगला प्रश्न है, पोंग लाहब सोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो नौवें का आपका हो जाएगा सिक्किम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय महिला टीम ने अपना पहला वनडे नाइट टेस्ट मैच यानी गुलाबी गीत से किस देश के खिलाफ खेला? तो बताइए।
तो यह खेला है ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेल बताइए, इसमें कौन सा सही सुमेल है। तो यास जो है या ओमान, यही आपका सही सुमेल है और ये बाकी तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यास ओमान। अगला प्रश्न है कि असम राज्य में किसे डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो जो असम में है हिमा दास हैं, उनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला भासीन हैं। तो कमला भासीन क्या हैं। तो ये एक कवयित्री हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो यह जीता है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है। तो जो भारतीय प्रवासी दिवस होता है यह आपका होता है 9 जनवरी को। तो 9 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रवासी दिवस क्या होता है। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अर्जुन पुरस्कार विजेता हॉकी खेल से संबंधित कौन है। तो जो हॉकी खेल से संबंधित हैं वह है सिमरनजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन किया था। तो यह जो क्लोन किया था वह है, उस देश का नाम है चीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह किस क्षेत्र से संबंध है, शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो जो प्रतिवर्ष बांस दिवस मनाया जाता है वह आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। तो यह कहाँ किया गया, गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो 21वें का आपका INS तबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म कहाँ है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म है वह आपका सिंगापुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुलों की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ रखी है। तो यह कहाँ पर रखी गई है, असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। तो जो देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी है यह आपकी हो जाएगी इंदौर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं और राजधानियाँ दी गई हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। असम का दिसपुर यह सही है, मणिपुर का इम्फाल यह भी सही है, त्रिपुरा का अगरतला यह भी सही है, लेकिन सिक्किम का शिलांग नहीं है, सिक्किम का गंगटोक होगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यही सुमेलित आपका नहीं है और तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, शेर बहादुर देवबा किस देश से संबंधित हैं। तो जो शेर बहादुर देवबा हैं
ये आपके नेपाल देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारस्की का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है? तो जो पारस्की का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक का इतिहास दिया है वह हैं चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सत्य है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है। दूसरा है इस अभयारण्य में मीठे पानी की झील है। और तीसरा है यह असम का एकमात्र रामसर है। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जो 29वें का है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि अनुच्छेद 53 में नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। और इसका सही क्या है? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 40 सही है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि 53 नहीं है, 51 होगा। और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। तो आपका यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो यह है आयरलैंड के संविधान से। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपके आयरलैंड के देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह है आपका ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण है। तो पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण जो किया गया है यह तीनों में किया गया है, ठोस में, द्रव में और गैस में, यानी उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख लोक कला गोदना किस राज्य से संबंधित है? तो जो गोदना है यह आपका बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अकबर का महत्वपूर्ण कार्य था? तो अकबर का महत्वपूर्ण कार्य इसमें आपको बताना है 34 का। तो पहला है इबादत खाने की स्थापना, यह सही है। दूसरा है दीन इलाही की स्थापना, यह भी सही है। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया, यह भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है? तो जो विक्टोरिया झील से उद्गम स्थल है वह है आपका नील नदी। नील नदी विक्टोरिया के झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नहीं है। तो जो पूर्वी तट पर आपके बंदरगाह है वह आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो 36वें का हो जाएगा सी मुंबई। यह पूर्वी तट पर नहीं पड़ता है, यह पश्चिमी तट पर पड़ता है। जो पूर्वी तट पर बंदरगाह है पारादीप है, कोलकाता है और चेन्नई है। यह सब पूर्वी तट पर हैं और पश्चिमी तट पर आपका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना घोषित की गई है? ग्राम भंडारागार योजना, यह सही है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, यह भी सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह भी सही है। यानी उपर्युक्त सही सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जो विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश है उसका नाम है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताती पाका तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो ताती पाका तेल शोधनशाला है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। तो जो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी वह था आपका 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने रात्रि के 8 बजे शाम को 8 बजे इसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो जो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है वह आपका है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 42 का है 48%, यानी 48% महिलाएं थीं और 52% पुरुष। अगला प्रश्न है कि गोमती बैराज किस जनपद में है। तो जो गोमती बैराज है यह आपका लखनऊ जनपद या जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है। तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है उसकी लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है। तो जो कार्तिक एक लोक नृत्य है यह आपका बुंदेलखंड का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है यह सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है यह भी सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है यह भी सही है। लेकिन जो जेके बिरला मंदिर है यह वाराणसी में नहीं है या ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेस हरिकेन है। तो स्पेस हरिकेन आपका क्या है। तो यह अंतरिक्ष तूफान है। अंतरिक्षीय तूफान को हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है। तो जो विश्व चैंपियन स्कूनरशिप 2021 के विजेता हैं वह हैं आपके मार्क सेल्बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरदार धाम भवन किस राज्य में है। तो जो सरदार भवन धाम है यह आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 24 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करने वाला एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो जो 24 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है वह आपका चंडीगढ़ में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो यह उद्घाटन आपका अमिताभ कांत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है। तो जो आर्थिक समीक्षा है यह आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन हैं? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख हैं वही आपके हैं सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है यह आपका जनवरी महीने के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काली मौत किसे कहा जाता है? तो जो काली मौत है यह आपका प्लेग को कहा जाता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो जो सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है यह आपका नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में एवर गिबेन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा है? तो सातवें का आपका हो जाएगा सुएज नहर। सुएज नहर में अभी एवर गिबेन जहाज जो कि जैसे नहर है यहाँ जाती थी तो हवा के कारण ऐसे सीधे जा रही थी लेकिन वो ऐसे घूम गई ऐसे ऐसे हो गई और इसमें फंस गया था तो इसी कारण ये चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो आठवें का आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? तो जो भारत में पहला खुला मुक्त शौच राज्य है वह है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो प्रतिशत के आधार पर है यह आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो जो सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है यह आपका गुरुग्राम में खोला गया है यानी पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाड़ी देशों को बासमती चावल निर्यात किया जाएगा? तो वह कौन सा जिला है? वह आपका बिजनौर जिले में खाड़ी देशों को बासमती चावल निर्यात किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 का है आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी की इसी दिन मृत्यु हुई थी। अगला है किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की थी? तो वह है 14वें का कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब है वह आपका एशले बार्टी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। तो जो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है वह आपका अयोध्या में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी यानी 16 फुट 6 इंच का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो वह है 18 का आपका पीलीभीत। पीलीभीत में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जिसकी लंबाई 16 फुट 6 इंच है, उन्होंने यह बनाकर अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन को कब वितरित किया था। तो यह आपका 25 दिसंबर को वितरित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। तो यह आपका 5 लाख लीटर यहाँ प्रतिदिन दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोले जाने में सबसे ऊपर कौन राज्य रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा खाता खोला गया है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया। तो यह है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तो यह आपका राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। तो यह आपका है 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो जो काला नमक चावल महोत्सव है यह आपका उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की किस सरकार ने 17 सितंबर को ई.बी. रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 17 सितंबर को ई.बी. रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एवॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है। तो यह है आपका असम राज्य ने। तो असम राज्य एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो वह हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम है
लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो वह कौन सा पदार्थ कहलाता है। 32 का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। तो 33वें का आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो वह है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। तो जो उसकी अवधि है 34वें की, यह हो जाएगा 2021 से लेकर 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लमों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही है। तो यह आपकी 69% रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जनपद कौन सा है। तो जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है यह आपका ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो 37वें का आपका है उन्नाव जनपद में, उन्नाव जिला में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन कौन से हैं। आपको कोड के माध्यम से बताना है 38 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा ये यहाँ पर वायु अपरदन से सबसे अधिक क्षति होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ अवस्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल है यह आपका शाहजहांपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है यह आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। 14 से लेकर समानता 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक में 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 28 और 29 में आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। 41वें का, तो इसमें भारत में महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है, यही आपका सुमेलित है। इसके बाद संसद का गठन ये गलत है, यह तीनों गलत हैं, यही आपका सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा जैसे संसद का गठन, इसका एक कोड है सरला। ये देखिए सरला यानी संसद जो है, संसद का उल्लेख जो किया गया है यह अनुच्छेद 79 में है।
राज्यसभा की जो संरचना का उल्लेख है यह आपका अनुच्छेद 80 है और लोकसभा की संरचना का अनुच्छेद यह आपका 81 है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो जो लाला लाजपत राय हैं ये आपके पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो जो मुद्रास्फीति होती है यह आपकी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो जो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है वह आपका है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि के दहन किसका मूल स्रोत है। तो जो कोयला, पेट्रोल और डीजल जलते हैं इसमें से कौन सा प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसके कारण बनता है। या इसका मतलब इस जो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं इसके कारण कौन सा रोग होता है। तो छियालसियों का आपका है कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है वह कौन सा राज्य है। तो आपका 47वें का है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। वाह भाई। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है। तो जो मुख्यमंत्री कल्याण किसान योजना है यह आपका महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीवी सिंधु एथलीट किस खेल से संबंधित हैं। तो जो पीवी सिंधु हैं यह आपकी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं वह आपके आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो का आपका वीडियो का 100 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।